तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। जो लास्ट व्लॉग आया था एक फ्रेंड के साथ, दर्शन के साथ, जर्मनी के थोड़े एक्सपीरियंस पे, उसका सेकंड पार्ट रिमेनिंग था, क्योंकि वो पूरी 28 मिनट की वीडियो थी और वो बहुत लॉन्ग थी। सो उसको डिवाइड कर दिया था। पिछले 10 ही मिनट की थी पिछली वाली, तो जो रिमेनिंग 18 मिनट्स की है वो अब मैं अपलोड कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शो सम लव एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गो एंजॉय द वीडियो। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, ये तो हो गई बात। ये फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब लग गई, ठीक है। अब क्योंकि हर किसी की नहीं लगती भाई, मेरे को, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैं ये वीडियो में मेरे को ये भी बताना था कि जो बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत इंस्टाग्राम के जो चैनल्स हैं ना, वो आधे बताते हैं फेक न्यूज़ कि जर्मनी की लाइफ बहुत ईजी है, इतने में इतने पैसे कमाए जा रहे हैं लोग। वो सब है झूठ। जो पैसे कमा रहा है ना एक्चुअली इंसान, उससे पूछो वो कैसे कमा रहा है। ये बस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ आने के इतने पैसे हैं, इस जॉब में इतने कम, ऐसे 70-80 हज़ार का पैकेज है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे जो इसकी लकीली जॉब लग गई, बट सबकी नहीं लगती, ठीक है। और वो भी इसकी पार्ट टाइम लगी, जिसमें वो सेटल नहीं हो रहा और भी काम कर रहा है। दूसरा काम बताओ, और जिससे यूजुअली मोस्टली स्टूडेंट पैसा कमाता है, जो है लेबर जॉब। ठीक है, वो लेबर जॉब के बारे में बता। अभी देखो, लाइक मेरी फीस भी है यूनिवर्सिटीज़ की एंड डेली एक्सपेंसेस भी है। हाँ। तो मेरा एक जॉब से तो होना हार्ड है, क्योंकि हाँ। हम ट्रैवल भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि हम एक जॉब तो कर नहीं सकते हाँ। स्टूडेंट्स ओनली हाँ। कि। और इंडिया से कई स्टूडेंट्स का वो होता है कि वो पैसे नहीं मंगवाते, ओके। हाँ। कि फाइनेंस अपने आप देखते हैं। हाँ। और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन स्टूडेंट्स वही करते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से होते हैं, तो बैकग्राउंड से है, तो वही होता है। तो फिर मैंने अभी मैं तो कर रहा हूँ राइडिंग की जॉब, मिनी जॉब। लाइक मिनी जॉब में कुछ नहीं होता, इतने आवर्स जाना नहीं होता, 40 घंटे ही होते हैं पूरे मंथ के। सो लाइक ओनली 1 या 2 डेज इन द वीक। सो मिनी जॉब और पार्ट टाइम अभी चल रहा है, तो उससे मेरा सब स्टेबल है। तो अब जो अभी वाइट कॉलर जॉब तो हो गई तेरी, फ्रंट एंड डेवलपर की लग गई। अब इसके बाद बता, जो जिससे बच्चे एक्चुअल में पैसा कमाते हैं जर्मनी में, जो है लेबर जॉब्स, ठीक है, उसके बारे में बता, क्योंकि तू वो भी करता है। अभी देखो क्या है कि कोई भी बच्चा आता है ना कि यहाँ स्टडी करने के लिए, तो डायरेक्ट वाइट कॉलर जॉब किसी की नहीं लगती। हाँ, दैट्स ट्रू, एंड ये रियलिटी है, ये सच बात है। सब लेबर जॉब से ही स्टार्ट करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, सीवी अपग्रेड करते हैं, बाद में वाइट कॉलर जॉब लगती है। कभी कभी लग जाती है, तुम्हारे पास ज़्यादा स्किल्स हो तो, वो एक्सेप्शन होते हैं। लाइक वो 5% या 7% होते हैं लोग, उनकी लगती है सिर्फ, ओके। और तो क्या हुआ कि अभी देखो कि हमें प्रेशर होता है फीस का, फिर हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक जॉब से तो होता नहीं है पार्ट टाइम से, ओके। हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या तो हॉलीडेज में फुल टाइम हम कर लेते हैं, ओके। तो अभी मैं एज अ मिनी जॉब एक कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट है, हॉल रेस्टोरेंट। तो उसमें मैं लाइक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल्स होती है, तो वो बेटर है और ईजी भी है हमारे लिए। तो मैं डिलीवरी बॉय की तरह काम करता हूँ, और वो मिनी जॉब है, तो मेरे को इतने आवर्स होते नहीं हैं, और इससे मेरी स्टडी भी इफेक्ट नहीं होती, ओके, अफेक्ट नहीं होती। तो उसके लिए मेरे को होता है 40 घंटे पर मंथ, ओके, और 1-2 डेज पर वीक, लाइक 5 आवर्स 2 डेज इन वीक। तो वो उससे मिनी जॉब से और ये पार्ट टाइम से मेरा एक्सपेंसेस भी निकल जाते हैं, फीस भी निकल जाती है, और मैं ट्रैवल भी कर लेता हूँ। यूरोप में कोई भी शौक हो, हमें एक्चुअली होंगे स्टूडेंट्स को आईफोन खरीदना है और वॉच खरीदनी है, फिर ट्रैवल करना है। बच्चों को होते हैं शौक। हाँ, मतलब मेरे को तो है। बच्चों को होते हैं, हमें नहीं थे, बच्चों को होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा ये था कि मैं 1-2 कैटेगरी होती है बता देता हूँ। एक होती है जो पेरेंट्स, जो मतलब पेरेंट्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो स्टूडेंट्स होते हैं घर से पैसे मंगा लेते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इन्हें, ठीक है। और कई होते हैं जो घर से नहीं मंगाना चाहते, वो क्या चाहते हैं हम खुद कर ले सब कुछ। वो होते हैं कि चल यार थोड़ा काम फालतू कर लेंगे, पर घर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा अपने खर्चे वर्चे सब हो जाएंगे, ठीक है। बट देखा जाए तो अगर जिसके पेरेंट्स उसको खर्चा नहीं भेज रहे हैं, या जो बच्चे नहीं मंगा रहे हैं, उनको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या आता है, इसको मैं एक बार कैटेगराइज कर देता हूँ। आपका रेंट, तो आप एरिया टू एरिया डिपेंड करता है आपका कितना हाई रेंट है। उसके बाद आपकी ग्रॉसरी, आपका इंश्योरेंस, तो ये सब मिला के जो होता है ना, ये प्रॉबेबली सबका मिला के 600-700 यूरो तो मिनिमम है, सबका होता ही होता है। तो एक पार्ट टाइम जॉब तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालने हैं और आगे घूमना है, तो एक और जॉब करो, ठीक है। फीस भी जिसको फीस भी निकालनी होती है, वो 2-2 टाइम फुल टाइम बहुत बंदे काम करते हैं। ये बस कहने का होता है कि दिखा देते हैं ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सच्चाई जो नहीं दिखाते हैं कि आसानी से लोग ये कर रहे हैं। जो कर रहा होता है ना उसे पता है। अब तू खुद बता कि ये कहने में आसान है, आज हम वीडियो में बोल रहे हैं कि ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर आपको पर्सनल आपकी लाइफ हो जाती ख़त्म।
साफ सीधी That's बात। true. एक बात बता, हम लोग पर्सनल लाइफ है हमारी बिल्कुल कितनी कितनी बची है। मतलब हम लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है, हम लोग काम पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग, मैं ट्रेनिंग करता हूँ जैसे, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता, बिल्कुल भी चीज़ करने के लिए टाइम नहीं बचता। कभी कभी पहले क्या होता है, जब जर्मनी नए नए आए थे तो साथ लड़के बैठते थे, हम सारे खाते पीते थे एक साथ। आजकल के टाइम पे आसपास रहने के बाद भी 1-1 महीने बाद मिलते हैं हम। क्यों? क्योंकि सब बिजी इतना, सबको, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी की कहीं जॉब है, किसी की कहीं जॉब है, कोई कई घंटे पूरे कर रहा है, कोई कई घंटे पूरे कर रहा है। तो ये स्ट्रगल्स काफ़ी जो है जो आपको नहीं दिखाते हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे। और अगला मेरा एक इम्पॉर्टेंट और सवाल था कि अब तो हो गई सीरियस बातें, अब बात करते हैं मज़े की, ठीक है। अब कमा लिया इसने पैसा, तो सीरियस बातें तो हो गई, ठीक है। इसने बता दिया काम करना पड़ता है, जो लीगली का, इलीगल तो जो छोड़ो हटा दो, ठीक है। जो लीगल होता है कि आपको एक पार्ट टाइम और एक मिनी जॉब करना लीगल होता है, और जब आपकी वेकेशन होती है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो लीगली, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस कंट्री में क्या है, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्सेस यू गुड टू गो, ठीक है। और टैक्स रेट बहुत हाई है, ठीक है। तो अब बात हो गई सीरियसनेस की, काम का बता दिया, मेहनत बहुत है। अब आते हैं मज़े पे, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता ये वीडियो से कि आप जर्मनी मत आओ। जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, I'd rather say। बट लाइक ब्रो, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, स्ट्रगल तो हर कंट्री में, ओके। हाँ। और इन द बिगिनिंग इट इज, तो हम तुम्हें करना तो है कुछ ना हाँ। कुछ तो, ओके। तुम बाहर आए हो तो हाँ। स्ट्रगल तो है ही। ठीक है, अपने तो- अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो देखो आपको आना ही पड़ेगा, सही बात। कुछ करना है तो, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरा यूँ सवाल था कि ये सब मिला मिलू के तू महीने के कितने पैसे कमा लेता है? सब मिला के 1500-1600 यूरो कमा लेता हूँ, जिससे फीस और एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेटली अब लगाइए, हर महीने का इसकी साइकिल बन गई है, ठीक है। हर महीने 1500 से 1600 यूरो कमा लेता है ये, विच इज़, और अभी 20 साल का, 20-21 साल का है, ठीक है। तो 19 साल का, हाँ। 19 साल का ये, आई वॉज मिस्टेकन, ठीक है, 19 साल का ये, ठीक है। और उसके में 19 साल की उम्र में ये 1500-1600 यूरो कमा रहा है महीने के, जो INR में बनते हैं लगभग 1.25 लाख रुपये मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, 1.25 लाख रुपये में ये अपनी फीस भी निकाल लेता है, अपने फिक्स एक्सपेंसेस भी निकाल लेता है। ट्रैवल अभी तक कहाँ घूमा है यूरोप में? यूरोप में अराउंड 9-10 कंट्रीज में घूमा हूँ। 19 की 9 9 कंट्रीज, 9 और 10 कंट्रीज, कौन और सी 1.5 ईयर अभी मेरा हुआ जर्मनी में। सो हाँ। 1.5 ईयर में मैं 9 और 10 कंट्रीज घूमा हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी हम आए, हाँ। फिर मैं गया था बिगिनिंग में नॉर्डिक कंट्रीज, अच्छा। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है। देन आफ्टर दैट कहाँ गया था मैं? गया था स्विट्ज़रलैंड में भी, या स्विट्ज़रलैंड गया था, फिर नीदरलैंड्स भी, फिर अभी इटली जाके आया। और स्विट्ज़रलैंड जब गया था तब हम फ्रांस भी गए थे, ओके। बाद में अभी ब्रसल्स, बेल्जियम भी जाके आया, और द लास्ट ट्रिप वाज माय लक्समबर्ग। तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 कंट्रीज ये घूम चुका। और बात रही डेली अपडेट्स की और थोड़े मज़े की और ट्रिप्स की फ़ोटोज़ और वीडियोस की, रील्स की, तो मैं इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे मेंशन कर दूंगा, और मेरा भी, कि मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं यार वीडियो के स्टार्ट में, चल कोई नहीं, अभी दे देता हूँ मैं बीच में। तो मेरा नाम यतन वाधवा है, चैनल का नाम तो नीचे आ ही रहा होगा। मैं एक मास्टर स्टूडेंट हूँ, MSc डिजिटल मार्केटिंग बर्लिन में, और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ फुल टाइम रोल इन माई फील्ड। इन अ प्रोसेस आई ऑल्सो डन एन इंटर्नशिप इन दिस, एंड अभी मेरी भी लेबर जॉब ही चल रही हैं। क्यों छुपाना है किसी से, क्योंकि हमारा खर्चा उससे चल रहा है, और जिससे आपकी जेब चल रही है उसके बारे में शर्माने में कोई हिलाली वो नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरी भी जॉब चल रही है पार्ट टाइम ही, और ठीक है, चल रहा है काम बढ़िया से। और मैं अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मैं कहाँ घूमा और मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। फिलहाल ये वीडियो इसके बारे में, क्योंकि ये उम्र में काफ़ी छोटा है, और इस उम्र में इतने स्ट्रगल्स हर कोई नहीं करता, ठीक है। और अब जो क्या बोलते हैं, ये बता कि स्टार्टिंग में तूने इतना क्या बोलते हैं ईजिली बता दिया कि मैं आया, फिर मैंने घर पे बात करी, मैंने दोस्त बनाए। उस टाइम कैसा रहा था? क्या तेरे को सपोर्ट मिला आसपास से? क्या क्या चीज़ें रही थी? क्या हुआ, फर्स्ट तो लाइक सब इंडियंस ही थे मेरे हाँ। अकोमोडेशन में जो भी थे, ओके। हाँ। तो मेरा पहले तो एक मेरा फ्रेंड है लकी करके, तो हाँ। उससे ज़्यादा मेरा क्लोज हुआ मैं, और हाँ। फ्रेंड्स सही बना मेरा, हाँ। कि जो इन द बिगिनिंग। हाँ। तो और उसने सब चीज़ में सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये हर छोटी छोटी चीज़ में, कि जब भी मेरे को प्रॉब्लम्स आती थी मैं उसको कॉल करता था, क्योंकि वो हाँ। एक्सपीरियंस था, हाँ। मेरे 6 मंथ्स बिफोर आया था, हम्म। तो उसको सब पता था, और मैंने सब उससे हेल्प ली। फिर उसके थ्रू मैं आपको मिला, हाँ। क्योंकि वो आपका क्लासमेट था। हाँ। फिर हम तीनों ने बहुत इंजॉय किया, हाँ। और सो वो सही टाइम था तब।
मतलब वो ऐसा टाइम था कि मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ इट कि हम लोग 5-6 दोस्त एक घर में रह रहे थे। मतलब मैं रहता अलग था बट यूज्ड टू स्टे टुगेदर क्योंकि हमारा कॉलेज सेम था, क्लासेस सेम थी, लेक्चर्स वगैरह सब सेम होते थे। सो वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर ऑलमोस्ट एवरी डे and we had a lot of fun at that moment. That was an amazing time of this, you know, masters period. वो काफ़ी अमेजिंग टाइम था। तो वो था हमारा इजीली निकला। वो इसका इजीली इसलिए निकला था क्योंकि हम लोगों को जानता था एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन वी गाइज हैड वी गेव इट टू हिम। बट अदरवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं होता तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड गो थ्रू दैट फेज। इसका इजीली निकल गया क्योंकि आसपास अच्छे लोग थे, हर किसी के आसपास अच्छे नए लोग होते हैं। हम लोग ऐसे भी बच्चों को जानते हैं जो इसी की एज के हैं, इसी के साथ आए थे और आज वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है बिकॉज दे डिडंट हैव गुड गाइडेंस, दे डिडंट हैव गुड कंपनी एंड दे डिडंट मेक यू नो मतलब उन्होंने फ़ायदा उठाया ही नहीं, उन्होंने एडवांटेज लिया नहीं उस टाइम का। और वो इसने थोड़ी सी समझी बात। और वही होता ना कि ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज है ना आसपास उसका फ़ायदा उठाओ। किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना ऑब्वियसली, बट आसपास अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी कंपनी है ना, तो बी अ पार्ट ऑफ इट। और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी बातें होंगी, वो वाला हिसाब है कि बुरे लोग वो हमेशा गलत लोगों के साथ बैठा तो उसकी कंपनी बेकार रही। दूसरी बात फ्रेंड्स है ना, जब भी तुम यहाँ आओ ना बिगिनिंग में बहुत मैटर्स करते हैं। हाँ। क्योंकि वही है जो तुम्हें हेल्प करते हैं। हाँ। और उसी एनवायरनमेंट में तुम रहते हो कि तुम कैसे बन रहे हो वो भी मैटर करता है। हाँ। क्योंकि तुम्हें सही फ्रेंड्स मिले, जैसे कि आप मिले, लकी भाई मिले, तो सही मेरे को मतलब सीखने को मिला कई चीज़ें। और जो तुमने मेरा एडवांटेज वो भी था कि जो तुमने मिस्टेक्स कर रखी है कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट में हो भी, कोई भी काम में हो, जो मैं ना करी, मैंने नहीं की, क्योंकि तुमने अवेयर कर दिया स्टार्टिंग में कि ये चीज़ में ध्यान रखना। ओके, तो वो बात सही रही मेरे लिए। और अभी भी सब मेरे फ्रेंड्स है ही, मैं मिलने आता रहता हूँ बर्लिन। अब तो मिलने बर्लिन फायदा तारीफ तो मेरी करेगा ही। बर्लिन आया, फ्री का स्टे मिल रहा है होटल जैसे कमरों में सच बात, बढ़िया मौज चल रही है, तो तारीफ क्यों नहीं करेगा मेरी। और अभी भी लाइक हम सही दोस्त हैं, अभी भी हम टाइम निकाल के मिल लेते हैं। कि हाँ, क्योंकि जर्मनी में आके हमने मतलब कुछ अच्छे दोस्त बनाए। ये जो वीडियो के पीछे आदमी खड़ा है वो भी अच्छा आदमी है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इसको अगली वीडियो में लेंगे हम। तो ठीक है, ये दोस्त बनाने भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ना हम लोग काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ना 2-4 लोग या एक आध अच्छा आदमी साथ में चाहिए होता है बैठने के लिए, बात करने के लिए। तो वो चीज़ जब आपकी होती है ना तो आपको थोड़ा सा ना फुलफिलिंग हो जाता है। क्योंकि इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो आपके हैं नहीं, रिलेटिव्स आपके हैं नहीं, फैमिली आपकी है नहीं, हम लोग सब अकेले रहते हैं। और वो यूँ भी नहीं करता, हर इंसान हर किसी के साथ वाइब नहीं कर पाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान मेरी ही सिटी से हो, मैं उससे भी वाइब कर पाऊँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फॉर एग्जांपल ये गुजरात से है, मैं दिल्ली से हूँ, नो रिलेशन, बट स्टिल लकी है हरियाणा से है। और पंजाब जो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो वो भी हरियाणा से है। तो कभी कभी वाइब कर जाते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो सबका अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस घर में रहता हूँ, इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी हियर शिफ्टिंग टू बर्लिन और वो सब, बट ठीक है, चल रहा है, देखते हैं कैसा चलता है आगे। अभी यार तुम्हें ठंड ज़्यादा नहीं लग रही? ठंड का मैं बताता हूँ क्योंकि वैसे तो यूजुअली ठंड बहुत पहले आ जाती है, बट इस साल ठंड लेट आई क्योंकि गर्मियाँ बहुत लेट तक चली थी। अक्टूबर में भी कुछ ऐसी खास ठंड नहीं थी, बट अब स्टार्ट हो चुका है नवंबर और अब आ चुकी है ठंड, काफ़ी विंडी हो चुका है। एंड विंड इट मेक्स इट फील इवन कूलर। तो बर्लिन में तो वेदर ठंडा हो चुका है। ये कोलोन से आए हैं, तो कोलोन का हिसाब बता दो। अभी कोलोन में ऐसे वेदर की कंडीशन तो काइंड ऑफ बर्लिन से सेम ही है। ओके, क्योंकि जर्मनी में ऑलमोस्ट सेम ही है, सब जगह विंडी है और रेन भी होती रहती है। ओके, अब तो ना कोलोन का, क्योंकि ना देखो मैं रहता हूँ बर्लिन में, रहते हैं क्योन में, ठीक है, वहाँ का और यहाँ का हिसाब है थोड़ा सा अलग। अब ये वीडियो बना रहे तो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ दोनों का। मतलब मैं बर्लिन के बारे में बताऊँगा, पता है मेरे को कोलोन के बारे में भी है, बट ये बताएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये इसके बारे में था। तो अपना कोलोन का एक्सपीरियंस बता, काम का और रहने वहने का, हाउसिंग का क्या है वहाँ? देखो अभी क्या है पता है कि जो स्टेट में मैं रहता हूँ, नॉर्थ एंड वेस्टफालियन, ओके, सो मेन सिटी है कोलोन और डिसल्डोर्फ कैपिटल है, बट सबसे बड़ा सिटी कोलोन है। ठीक है, ओके, और मैं रहता हूँ बॉन्ड में, जो कोलोन से लाइक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स अवे फ्रॉम कोलोन। ओके, और बात ऐसी है, बॉन्ड में तो अभी नॉर्मल है, साइलेंट की इतना हाउसिंग क्राइसिस और वो सब नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स भी नॉर्मल है और वो छोटा सा टाउन जैसा है। ओके,
बाद में कलोन की तरफ हम बढ़े तो कलोन क्या है कि बहुत बड़ा टाउन है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। ओके, और जो मीडिया इंडस्ट्रीज है हाँ। वो सब वहाँ है। ठीक है। जो जर्मनी की मीडिया इंडस्ट्रीज है हाँ। सब मेन बिजनेसेस वहाँ हाँ। है। ओके, तो कलोन में बहुत भीड़ है। ओके, और हाउस मिलने हार्ड है, लाइक बर्लिन में भी वही हाँ, सीन है। हाँ। तो वही है, और जॉब्स बहुत सारी है हम्म। एज कम्पेयर टू बर्लिन, क्योंकि मैंने बर्लिन में सुना है कि जॉब्स इतने नहीं मिलते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत आगे है, आउटलैंडर्स ही है ज़्यादातर, हाँ। जब तक मैंने सुना है। हाँ। बट कलोन में तुम कहीं भी अप्लाई करो ना जॉब मिल जाती है, तो वो एक सीन सही है वहाँ जॉब का। और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी है, जैसे कलोन होक्सुले हो गई। और ना ये कोलोन में ना, क्योंकि मैं भी उस साइड नॉर्दर्न वेस्टफालन वाली स्टेट में रहा हूँ, वहाँ पे रहना ना कंपैरेटिवली बर्लिन से इजी है। क्योंकि पता क्या है, स्टार्टिंग में क्या था कि सब लोग कहते थे कि बर्लिन इज़, यू नो, वी ऑल नो दैट बर्लिन इज़ फेमस फॉर स्टार्टअप्स, राइट? तो क्या था, स्टार्टिंग में ये स्टार्टअप करते करते ना बहुत जनता आ गई बर्लिन। तो जनता इतनी बढ़ गई कि इवन जो लेबर जॉब्स होती हैं जो बहुत इजीली मिल जाती हैं, उसके लिए भी बहुत यहाँ पे ड्रामा है, उसके लिए भी लोग घूम रहे हैं, मिल नहीं रही है वो सब, ये ठीक है। तो और यहाँ पे बर्लिन में इसलिए हो गया है कि हाउसिंग क्या बोलते हैं, हाउसिंग क्राइसिस इसलिए हो गया कि लोग इतने ज़्यादा आ गए, जॉब्स कम हो गई, हाउसिंग क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पहले ही जर्मनी में वैसे ही, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले याद है कि जब हम शुरू में आए थे तो हमारा महीने का खर्चा, अगर मैं आपको ग्रोसरी का बताऊँ तो हमारा कितने में जाता था तब? मैक्सिमम 400-500 हम 4-5 लड़के थे, सबका मिला के लगा लो, अगर मैं डिवाइड करके बताऊँ आपको तो 100-120 में मैक्सिमम 1 पर्सन का हो जाता था। वो भी सब चीज़ें तुम सब एक्स्ट्रा चीज़। खरीदो तो। हम बाहर भी कभी कभी ज़्यादा खाते थे, इकट्ठे बनाते थे, हर चीज़, किसी का कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आजकल के टाइम पे भले ही हम अलग अलग सिटीज़ में हैं, बट स्टिल पर पर्सन का मिनिमम 150 to 160 है ही है। और ये खाली ग्रोसरी है, अभी हम बाहर नहीं जा रहे खाने, ये खाली ग्रोसरी बाहर है। 2-3 बार चले जाओ तो लाइक मेरा तो अभी मैं नॉर्मल बताता हूँ, मेरा 250 हो जाता है सब मिला के। जो कि ये बाहर भी खाता है, मैं तो बाहर बाहर नहीं खाता, मेरा इसलिए थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा लो है इससे। बट ये अगर बाहर भी खा ले बंदा तो 200-250 यूरो प्यार से जाएगा। तो अब लगा लो, अब इस हिसाब से आप खर्चा करोगे तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और अकोमोडेशन की प्राइस है 350। और इसका रेंट भी 350, मेरा थोड़ा है यहाँ पे 475 यूरोज रेंट है मेरा। बट ठीक है, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि घर ही नहीं मिल रहे थे, घर की दिक्कत ही बहुत है। तो यूँ था कि जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला वो ले लिया, वो वाला हिसाब था। अभी बात ऐसी है कि मेरी है 1 घंटे में गाइस फ्लेक्स हाँ। ओके, तो मेरे को जाना है कलोन वापस, क्योंकि सबका जॉब है हाँ। एज वी सेड, तो हाँ। सबका शेड्यूल्स भी होते हैं हाँ। प्लान। तो अब मेरे को तो निकलना पड़ेगा 1 घंटे में। तो guys, ये वाली वीडियो तो इतनी थी आज की इन्फॉर्मेशन। बट नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि अगर आपको किसी को भी जानना हो कि कौन सी सिटीज़ आपके लिए, मतलब सिटीज़ के बारे में कुछ जानना हो, काम कैसा है सिटीज़ में, बर्लिन में, कोलोन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट डीएम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल है सब हिसाब किताब। किसी को कोई क्वेश्चन हो जर्मनी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन, काम, कुछ भी, और ऐसा नहीं है कोई कि भी बर्लिन और कलोनी, म्यूनिक हाँ, है, कोई भी और स्टुटगार्ट सिटी के बारे में हो, हैम्बर्ग हो, सिर्फ डीएम करो, सारी हाँ। इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा, ये तो बात हो गई थोड़ी स्टूडेंट की बारे में, और हमने काम वाम की बात करी, हमने एजुकेशन की इतनी बात नहीं करी। तो अगर किसी को एजुकेशन की वीडियो चाहिए होगी तो हम लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक प्राइवेट दोनों की लिस्ट वगैरह वो सब करके हम एक और वीडियो बनाएंगे। अगर जिसको भी डिमांड होगी नीचे बताना। और कोई भी क्वेश्चन है जर्मनी के बारे में, विदाउट हेजिटेशन जस्ट डीएम मी डायरेक्टली एंड वी कैन हेल्प यू आउट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू वेरी मच यातिन भाई। थैंक यू दर्शन चित्रोड़ा भाई, आप अपने इतना टाइम निकाला जाने से पहले। अरे कोई प्रॉब्लम ये 2 दिन सेवा करिए मैंने इनकी वजह से। वो बड़ी बात है हमारे लिए। ऑलराइट, आई होप यू लाइक द वीडियो। बट जैसा कि मैंने वीडियो में मेंशन करा, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जस्ट राइट मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम करो एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो